गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के युग में अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना अंग्रेजी कुछ नहीं होने वाला है, अतः आप अंग्रेजी जरूर पढ़िए, मन लगा पढ़िए। यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वे जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे थे, वे लोग जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए, राम जानबूझकर यहां नहीं आया था, तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे। आज के वीडियो में ऐसा ही लाजवाब वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। काफ़ी आसान तरीक़ा से ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं ऐसे लाजवाब वाक्यों का सेंटेंस। गाइज, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर वर्ड प्रयोग करना होगा डेलिबरेटली। जी हाँ, इसको डेलिबरेटली ही पढ़ा जाता है। कुछ लोग इसको डेलिबरेटली पढ़ते हैं, जो गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप इसको पढ़िएगा डेलिबरेटली, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर। इसी की मदद से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं डेलिबरेटली का प्रयोग स्ट्रक्चर में कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर प्रयोग करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होना चाहिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएगा। फिर डेलिबरेटली, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये भी टेंस के अनुसार चेंज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, डेलिबरेटली, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था, वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। देखिए किस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। तो इसमें आईएनजी जुड़ गया ना, तो ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी, वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था। ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी, ही वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिया, उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिया। दे डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, दे डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिया। दे डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, उन्होंने जानबूझकर सबूत नष्ट कर दिया। अगला है, मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया, मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया। आई डेलिबरेटली sang द ओल्ड सॉन्ग, आई डेलिबरेटली sang द ओल्ड सॉन्ग। यहाँ V2 का प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, मैंने जानबूझकर पुराना गाना गाया। आई डेलिबरेटली sang द ओल्ड सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम जानबूझकर उस जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम जानबूझकर उस जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। You deliberately wanted to harm that animal, you deliberately wanted to harm that animal, तुम जानबूझकर उस जानवर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। You deliberately wanted to harm that animal, you deliberately wanted to harm that animal. नेक्स्ट है, मैं जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैं जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट का मतलब दुखी करना होता है। मैं जानबूझकर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन, आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन, मैं जानबूझकर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन, आई कांट डेलिबरेटली हर्ट एनीवन। नेक्स्ट है, अगला वाक्य है, देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल खत्म हो गया है। अगर आपको अंग्रेजी में कहना होगा अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ। एक नए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया गया, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहां आ जाना चाहिए।
तो चलिए ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसको सीख लेते हैं। फिर से देख लीजिए क्या दिया, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहां आ जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं, अर्थात इन्हें अंग्रेजी में कैसे कहते हैं देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर वर्ड प्रयोग करना होगा, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस जिसका अर्थ होता है अगर ऐसी बात है, अगर ये बात है, अगर ऐसा बात है। क्या हो गया, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस। चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर में कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा इफ दैट्स द केस, उसके बाद एनी सेंटेंस, कोई सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए आप लगा सकते हैं, या पहले सेंटेंस लगा करके लास्ट में लगाइए इफ दैट्स द केस, इफ दैट द केस, अगर ऐसी बात है, इफ दैट द केस। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, अगर ऐसी बात है मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगला एग्जाम्पल है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताओ, अगर ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताओ। इफ दैट्स द केस प्लीज लेट अस नो, या प्लीज टेल मी कह सकते हैं। इफ दैट्स द केस प्लीज लेट अस नो, या प्लीज टेल मी, इफ दैट्स द केस प्लीज टेल मी। नेक्स्ट है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इफ दैट्स द केस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस, इफ दैट्स द केस यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इफ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी, इफ दैट्स द केस यू कैन स्टार्ट द मीटिंग विदाउट मी। ऐसे ही बहुत सारा वाक्य बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगला एग्जाम्पल है, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, इफ इट इज सो यू गो, या आप इसको कह सकते हैं इफ दैट्स द केस यू गो। इफ इट इज सो से ही इसे बनाया जाता है, आपको मैं इसका उपयोग अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इफ इट इज सो का मतलब भी होता है अगर ऐसा बात है, ठीक है, या कहिए इफ दैट्स द केस यू गो, दोनों तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका उपयोग अगले वीडियो में बताऊंगा, इफ इट इज सो या इफ दैट्स द केस, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपको कहना होगा उसके यहां आने की संभावना है तो कैसे बनाएंगे। और उसके पास बहुत सारे पैसे होने की संभावना है, उसके पास बहुत सारे पैसे होने की संभावना है, या आप कह सकते हैं उसके डॉक्टर होने की संभावना है। तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे चलिए इसको भी सीख लेते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, उसके यहां आने की संभावना है, उसके पास बहुत पैसा होने की संभावना है, या उसके डॉक्टर होने की संभावना है। तो कैसे कहेंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर वर्ड प्रयोग करना होगा, लाइकली टू जिसका अर्थ होता है संभावना होना, लाइकली टू अर्थात संभावना होना। तो देखिए इसका उपयोग स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको लाइकली टू लगाना है, फिर वर्ब वन, या लाइकली टू के बाद बी हो सकता है यदि वाक्य में होना दिया होगा तो, ठीक है। और लाइकली टू के बाद हैव लगाएंगे यदि रखने के अर्थ में है, ठीक है। जैसे वो पैसा उसके पास हो सकता है, पैसा वो रख सकता है, तो रखने के अर्थ में लाइकली टू के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पास हेल्पिंग वर्ब होगा, लाइकली टू के बाद वर्ब वन देंगे, या वही है लाइकली टू के बाद बी दे करके ऑब्जेक्ट दीजिए, या हैविंग लगा करके, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लाइकली टू, उसके बाद हैव लगा करके ऑब्जेक्ट देंगे, हैव लगा करके ऑब्जेक्ट देंगे। तो हैव का मतलब रखने का अर्थ में, बी का अर्थ है होने का अर्थ में, और सिंपल क्या है वर्ब है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल पहले देखेंगे तो खूब समझ में आएगा। उसके यहाँ आने की संभावना है, संभावना है, तो ही इज लाइकली टू कम हियर, ही इज लाइकली टू कम हियर, आने की संभावना, ही इज लाइकली टू कम हियर, मुझे जाने की संभावना है, आई एम लाइकली टू गो, मुझे पढ़ने की संभावना है, आई एम लाइकली टू रीड। ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। अगला है, मेरे अगले साल नया बिजनेस शुरू करने की संभावना है, मेरी अगले साल नया बिजनेस शुरू करने की संभावना है। तो नेक्स्ट ईयर आई एम लाइकली टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नेक्स्ट ईयर आई एम लाइकली टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस,
अगला है तुम्हारे भाई को 100% मार्क्स प्राप्त करने की संभावना थी। तुम्हारे भाई को 100% मार्क्स प्राप्त करने की संभावना थी। योर ब्रदर वॉज लाइकली टू गेट 100% मार्क्स। योर ब्रदर वॉज लाइकली टू गेट 100% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है उसके टीचर होने की संभावना। अब देखिए होना आ गया ना, तो बी लगेगा। ही इज लाइकली टू बी ए टीचर। उसे टीचर होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी अ टीचर। उसे टीचर होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी अ टीचर। जहां होने की बात होगी आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे। अगला है उसके अमीर इंसान होने की संभावना। फिर यहां होने आ गया तो बी लगेगा। ही इज लाइकली टू बी अ रिच पर्सन। उसे अमीर इंसान होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी अ रिच पर्सन। ही इज लाइकली टू बी अ रिच पर्सन। कल मेरी छत पर होने की संभावना है। कल मेरी छत पर होने की संभावना है, यानी हम छत पर कल रहेंगे। इसका मतलब है यस्टरडे आई वाज लाइकली टू बी ऑन द रूफ, यानी कल जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं छत पर रहूंगा। इसका मतलब है यस्टरडे आई वाज लाइकली टू बी ऑन द रूफ। यस्टरडे आई वाज लाइकली टू बी ऑन द रूफ। अगला है उसके पास 100 रुपये होने की संभावना है। उसके पास 100 रुपये होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव 100 रुपीज। तो होने यानी रखने के अर्थ में है, ठीक है, तो हैव लगाएंगे। ही इज लाइकली टू हैव 100 रुपीज। ही इज लाइकली टू हैव 100 रुपीज। उसके पास 100 रुपये होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव 100 रुपीज। 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास एक नई कार होने की संभावना है। 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास एक नई कार होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू हैव अ न्यू कार विद इन 2 मंथ। यू आर लाइकली टू हैव अ न्यू कार विद इन 2 मंथ। यू आर लाइकली टू हैव अ न्यू कार विद इन 2 मंथ। चलिए गाइस, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।